किचन में काम करना एक ऐसी जगह है जहाँ पर भी कभी भी छुट्टी नहीं मिल सकती है और हमेशा इसे मन लगाकर ही करना चाहिए क्योंकि उससे आउटपुट बढ़िया आता है। लेकिन हाँ, पॉसिबल नहीं होता कि हर बार हम खुशी खुशी ये काम करें। कई बार और भी ज़रूरी काम होते हैं जिसमें हम लग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, देखो, अगर हम छोटे छोटे से कुछ हैक्स का यूज़ करें या कुछ जो सामान लें वो ऐसा सोच समझ कर लें कि हमारा किचन का काम आसान हो जाए। तो देखो, सबसे पहले तो आज ना मैं थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान भर रही हूँ। अब मैं ना इकट्ठा नहीं मंगाती, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वॉश करके जो भी मेरे स्टोरेज कंटेनर्स हैं उसमें भर देती हूँ और वो इस बहाने थोड़े चेंज भी हो जाते हैं। हालांकि जैसे ही वो चेंज होते हैं उनको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे देखिए, नमक का जो पॉट था वो मैंने चेंज कर दिया। ये मेरा दही मेकर है, मतलब दही मेकर तो नहीं है, इसमें मैं ठाकुर जी की दही जमाती हूँ। आजकल दही नहीं जम रही है तो इसमें मैंने मतलब नमक रख दिया है। और जो ग्रोसरी का सामान बचा हुआ होता है वो इस तरह से बड़े जिपलॉक बैग मेरे पास हैं, उसमें रखती हूँ जिससे उनकी जो खुशबू होती है वो नहीं जाती है। तो अब देखिए, जल्दी से ये काम ख़त्म करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो किचन में बहुत मदद करती हैं। तो सबसे पहले ये है एक छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर। बहुत काम की चीज़ है। इसके साथ 2 जार आए हैं। ये 3 जार का भी आता है और इसमें एक ब्लेड आता है जिसे आप दोनों जार के साथ यूज़ कर सकते हैं। बड़ा पोर्टेबल सा आइटम है। और पहले मेरे पास वंडर शेफ ब्रांड का था, ये न्यूट्री प्रो ब्रांड का है। और इसका यूज़ मैं क्यों करती हूँ या मैंने ये क्यों मंगाया था, इसे करीब 1 महीना हो गया है यूज़ करते हुए। इसके साथ ना एक ढक्कन आता है, लिड आती है और एक छोटा सा इसमें एक, अगर आप स्मूदी वगैरह बनाते हो ना तो उसको कवर करने के लिए कैप भी आती है इसमें। बहुत आसान है इसमें काम करना, छोटी सी जगह में ये आ जाता है। एक जार को मैं स्मूदी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। देखिए, इसमें ये कैप लगा लिया और इसी से हम इसे डायरेक्टली पी सकते हैं। किचन में खड़े होकर नहीं पीती, इस बार वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए यहीं आपको दिखा दिया। ये ना छोटी सी जगह में आ जाता है। एक छोटा वाला जार में चटनी हुआ, प्याज हुआ, ये सब पीसने के काम आता है और दोनों ही बड़े अच्छे हैं। मतलब पोर्टेबल सी मुझे ये लगी, बढ़िया है। आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं करती है, छोटी सी जगह में हम रख देते हैं। जबकि जो एक और है जो मेरे पास सुजाता वाली, वो काफ़ी बड़ी है। तो इस तरह से ये छोटा सा आइटम मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट वीडियो में कमेंट था कि दी आप कौन सा न्यूट्री ब्लेंडर यूज़ करते हो, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। इसके अलावा जो कॉफ़ी बीन्स होती हैं उनको ग्राइंड करने के लिए देखिए ये एक छोटा सा आइटम मेरे पास और है। इसमें बहुत आराम से जो कॉफ़ी बीन्स हैं वो ग्राइंड हो जाती हैं। हालांकि छोटी मोटी चीज़ इसमें हम ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन फिर उसकी खुशबू जो है चली जाती है कॉफ़ी बीन्स में, इसलिए मैं इसका यूज़ सिर्फ इसी काम के लिए करती हूँ। हाँ, जो न्यूट्री ब्लेंडर मैंने अभी आपको पहले दिखाया वो काफ़ी अच्छा है। मतलब उसमें आप चटनी, मसाले सब पीस सकते हैं। लेकिन एक ही छोटा सा और मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर है जिसका जो ऊपर का जो ये जार है ना, ये अलग नहीं होता है। इसके छोटे से ब्लेड हैं। हरी इलायची पीसनी हो, झटपट कुछ पीसना हो तो इसमें पिस जाती है। ये भी काम की चीज़ है। तो मतलब जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से मैं रखती हूँ। ये तीनों ही चीज़ों में सबसे अच्छा न्यूट्री ब्लेंडर मुझे लगता है। ये छोटा वाला बस छोटे छोटे मसाले पीसने के काम आता है। तो अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो ये छोटा सा न्यूट्री ब्लेंडर मुझे अच्छा लगता है। ये वंडर शेफ का भी आता है, न्यूट्री प्रो का भी है, लिंक मैं दे दूंगी। वंडर शेफ वाला भी बढ़िया था और ये भी अच्छा है। वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो मैंने अपनी मम्मी को दे दिया था, उन्होंने सही करवा लिया और वो उसे परफेक्टली यूज़ कर रही हैं। ये छोटे से मिक्सर ग्राइंडर काफ़ी हैंडी रहते हैं और खूब यूज़ होते हैं। कई बार किचन की रेसिपीज़ में टाइम देखना पड़ता है, 10 मिनट का टाइम लगाना पड़ता है, मतलब टाइम की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से करवा चौथ वाले दिन हम अपनी सबमर्सिबल चला के भूल गए थे तो वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो से हो गया था, पूरी छत पे पानी फैल गया था। तो एक टाइम की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक अलार्म क्लॉक चाहिए, कोई टाइमर सेट करने के लिए घड़ी चाहिए, या नॉर्मल आप इसे एक क्लॉक यानी घड़ी की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो ये एक मैग्नेटिक छोटी सी बढ़िया सी घड़ी है। आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं। किचन में तो बहुत जगह ऐसी होती हैं, जैसे आपका चिमनी का प्लेस है, फ्रिज है, जहां आप इसे लगा सकते हैं। टाइमर सेट करके आप इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। मेरे ये बहुत काम आती है और इसकी आवाज़ भी इतनी अच्छी है कि मतलब अगर आप दूर भी काम कर रहे हो तो भी इसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप इसे टेबल पे भी रख सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ लगा दी है और अब मैं कोई काम करती रहूँगी लेकिन तेज़ आवाज़ इसकी जैसे ही सुनाई आएगी, काम अपने आप बन जाएगा। और इसमें टाइम सेट कर दिया है तो ये इसमें घड़ी भी चलती रहेगी। आप इसे टेबल पे देखिए इस तरह से रख भी सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इससे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है और किचन में ये आपके खूब काम आने वाली है।
और जो ये आइटम है ये किचन तो नहीं, लेकिन हाँ घर के बहुत काम आने वाला है। जैसे जो हमारी स्टीम आयरन होती है उससे कपड़े जल जाते हैं, तो प्लेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक टेफ्लॉन कवर आता है और इसे आप अपनी प्रेस पे बहुत आराम से देखिए इस तरह से चढ़ा सकते हैं और इससे कपड़े जलते नहीं हैं, चाहे कितनी ही आप इसे तेज़ गरम कर लो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गरम हो गई तेज़ तो कपड़े जल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है। एक बढ़िया कवर है, देखिए ये जल गई है यहाँ पे जो आयरन मैंने है और इस पर आराम से जो ये मेरा सिल्क का कुर्ता है इस पर मैं प्रेस कर रही हूँ। लेकिन इस कवर की वजह से बहुत आराम से मुझे मतलब मैं कर रही हूँ, मुझे डर नहीं है कि जल जाएगा या तेज़ गर्म हो जाएगी। और इससे जो आप आराम से ना जो स्टीम होती है वो भी बाहर निकल आती है। और हाँ ये नहीं जलता है, टेफ्लॉन कवर है ये, और बहुत आराम से देखिए बिना किसी झंझट के सारी जो इसमें मतलब जो सिलवट पड़ जाती हैं वो बहुत आराम से इससे निकल जाती हैं। जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है आप उसके ऊपर भी इससे बहुत आराम से प्रेस कर सकते हैं। एक बढ़िया चीज़ है। तो एक तो ये है, एक दूसरा ना एक मैश क्लॉथ भी आता है, उसे आप कपड़े के ऊपर रख के भी प्रेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ उससे भी इतना आरामदायक वो नहीं होता है, इसे बार बार कपड़े के ऊपर रखना होता है। जैसे देखिए इस तरह से चुन्नियाँ होती हैं उसके लिए। लेकिन जो ये आयरन कवर है ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एक ऐसा आइटम है जो आपको बहुत आपके काम आएगा और आपको बहुत आराम देगा। जब भी मैं इडली या ढोकला बनाती हूँ तो वीडियो में आप लोग हमेशा पूछते हो कि मेरे पास ये कौन सी कढ़ाई है। तो देखो ये विनोद ब्रांड की एक मेरे पास कढ़ाई है, इसमें ना आप इडली बना सकते हो, ढोकला बना सकते हो, या जो सब्जियाँ होती हैं उन्हें आराम से स्टीम आप उन्हें देके बॉयल कर सकते हो, मतलब उन्हें गला सकते हो। एक बढ़िया चीज़ है, क्वालिटी अच्छी है। इसे करीब मैं 6-7 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मेरे यहाँ तो इडली वगैरह बहुत बनती है, अच्छी चल रही है। तो ये मैं एक रिव्यू दे रही हूँ कि अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा आइटम है। स्टेनलेस स्टील का ये बना हुआ है और इससे ना मतलब काम आसान हो जाता है। तो हर चीज़ के लिए अगर हम इस तरह से सोच समझ के लेना कोई भी बर्तन तो वो काफ़ी काम आता है। तो ये मैंने यहीं लोकल शॉप से लिया था, लिंक होगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। विंटर्स में मैं बाजरे की मक्के की रोटी लगातार बनाती हूँ और देखिए जो मेरे ये अलग अलग कंटेनर्स हैं उसमें इस तरह से जो ये मेजरिंग कप है मेरे पुराने, इनका मैं यूज़ करती हूँ, खूब काम आ जाते हैं। तो देखिए बाजरे की रोटी मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा गुनगुने पानी से इसका डो बनाते हैं। और जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि आप रोटी मेकर का यूज़ कैसे करते हो। तो मैं नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आजकल मतलब 6-7 महीनों से तो इसी का यूज़ कर रही हूँ। इसमें 2 लाइट्स हैं, रेड लाइट जल जाती है जैसे इसमें पावर जाती है, और जैसे ये रेडी टू यूज़ होता है तो ग्रीन लाइट जल जाती है। तो देखिए ये है बाजरे का आटा, पतला थोड़ा सा बनाना रहता है, आराम से इसमें थोड़ा सा पलोथन लगा के इसमें रखा, दबाया, बढ़िया एक रोटी रेडी हो जाती है। आप लोग पूछ रहे थे इसके बारे में डिटेल में, तो ये मेरे काफ़ी काम आ रहा है। और इसमें मैं पराठे बनाती हूँ, बिल्कुल नहीं फटते हैं और थोड़े से पतला डो बस बनाना रहता है। और देखो एक चीज़ है कि मैं इसके बाद मतलब इन रोटियों को तवे पे सेकती हूँ, मेरे लिए काफ़ी काम में आ रहा है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से अच्छा है, लिब्रा ब्रांड का है, लिंक दे दूँगी। वैसे तो हम सारी चीज़ें जानते ही हैं, लेकिन अगर एक दूसरे को बता देते हैं तो काम करते करते ना वो चीज़ थोड़ा ध्यान में आ जाती है। यह होता है अक्सर। जैसे देखिए मेरे जितने ये कंटेनर्स हैं इन्हें मैंने वॉश किया है, जैसे मुझे इनमें अब ग्रोसरी भरनी है। और इन सारे पीतल के कंटेनर्स को धोने के लिए जो विम का शुद्धम आता है उसका यूज़ करती हूँ या पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ। सिंक के पास रखी रहती है और इस तरह से मेरा काम आसान हो जाता है। यानी अपनी ज़रूरत का जो सामान है अपने आसपास रखिए और ग्रोसरी भरने से पहले एक बार कंटेनर्स ज़रूर वॉश कर लीजिए। और ये है सिफ की एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर क्रीम है। मैं अपनी किचन को क्लीन करने के लिए ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हिट एंड ट्राई करती हूँ कि कौन सा अच्छा है, ताकि आपको बता सकूँ। नेचुरल भी यूज़ करती हूँ, जैसे जो रीठा होता है उसे पानी में बॉयल करके उससे मैं जो है अपनी घर की बहुत सारी क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन जो ये आइटम मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। मतलब एक चाहे टफेस्ट डर्ट जो होती है वो गंदगी ये बहुत आराम से निकाल देता है, चाहे आपके ग्लास हो या आपका मतलब स्टोव हो, मतलब जो आपका गैस स्टोव होता है वो है, कोई भी चिमनी हो या आपका किचन का प्लेटफॉर्म है, बाथरूम की टाइल्स हैं। इससे ना सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इससे जो सफाई है वो काफ़ी गहरी है। आपको लगेगा नॉर्मल सफाई हुई है, लेकिन उसके बाद ना वो एरिया काफ़ी चमक जाता है, काफ़ी साफ लगता है, मैंने देखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ही क्लीनर हो जिसे हम कई जगह यूज़ कर सकें तो वो काफ़ी हैंडी रहता है और उसे हम खूब यूज़ कर लेते हैं। तो इससे मैंने अपनी किचन की काफ़ी ढेर सारी सफाई करी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया।
और इस तरह से देखिए ये फोम की शीट है, इसे मैं बिछाऊंगी क्योंकि काउंटर टॉप बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। और इससे ना मैंने अपना सिंक भी साफ किया, फ्लोर साफ किया और थोड़ा सा मैंने जो और भी छोटा मोटा सामान था ना उसे क्लीन किया। ये एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नेचुरल है, मुझे अच्छा लगा और इससे मैंने देखिए अपनी किचन की लगभग हर चीज़ क्लीन कर ली है। तो अगर आप भी किचन के लिए कोई अच्छा क्लीनर ढूंढ रहे हैं तो ये आपके काफ़ी काम आएगा, लेकिन ज़रूरत हो तभी हमें हर चीज़ लेनी चाहिए। ये आइटम मैंने करीब 3 साल पहले लिया था और तब भी आपके साथ शेयर किया था। बहुत काम ये आता है। जैसे ट्यूब्स होती हैं, टूथपेस्ट की ट्यूब है तो उसमें बहुत सारा टूथपेस्ट नीचे रह जाता है, कोई क्रीम रह जाती है, लेकिन इसकी मदद से ना आप एक एक मतलब उसका ज़रा से ज़रा सा चीज़ भी निकाल लोगे। बहुत आसान है, छोटा सा आइटम है, मेरे बाथरूम में रखा रहता है, बस इसमें फंसाना है। इसमें एक छोटी सी की है, उसे दबाइए, देखिए सारी जो क्रीम होती है वो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया चीज़ है। अब पता नहीं इसका लिंक होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये है बहुत बढ़िया स्प्रे बॉटल। आज मैंने इसको क्लीन किया है, बहुत मेरे ये काम आती है। तो जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा सा कम ऑयल लगाना है, केवल ऑयल को स्प्रे करना है, तो ये बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बढ़िया है और जितना इसमें से अमाउंट ऑयल का निकलता है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। बढ़िया चीज़ है ये भी। और ये है एक नाइफ़ शार्पनर जो कि मेरे पास अगेन 2-3 सालों से है, इसका मैं यूज़ करती हूँ। काफ़ी काम आता है मेरे ये। तो जैसे अगर आप रेगुलरली अपने नाइफ़ इसमें आप मतलब शार्प करते हो तो वो ख़राब नहीं होते हैं। अच्छा आइटम है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। वैसे आजकल जो है बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए जब आप लें तो एक अच्छी क्वालिटी का नाइफ़ शार्पनर लें। इसके बाद अगेन वही चीज़, मैं आपको एक रिव्यू देती हूँ। ये देखिए मैं टेप मंगाती हूँ जो कि मैं अपने बाथरूम वाले एरिया में या सिंक के चारों तरफ यूज़ करती हूँ। जैसे अगर आपको कोई मतलब ख़राब सा स्पेस है उसे छुपाना है और अगर पानी की लीकेज है जैसे सिंक के चारों तरफ उसे दबाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसे आप कॉर्नर्स पे भी लगा सकते हो, मुड़ जाता है ये इस तरह से। आप बाथरूम में भी इसे जैसे कहीं पे भी टॉयलेट सीट वगैरह के चारों तरफ लगा सकते हैं। बस जब इसे लगाएं तो वो जगह बिल्कुल ड्राई हो, सेल्फ एडेसिव है, बस पीछे से इसकी स्ट्रिप निकालनी है और ये चिपक जाता है। सूखी जगह पे आप इसको लगाइए, बहुत अच्छा लगता है और मैं तो अपने किचन सिंक में इसका यूज़ करती हूँ और रेगुलरली आपको इसके बारे में बताती हूँ। मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के सजेशन देती हूँ, जो भी कुछ लेती हूँ वो आपको बताती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको वो चीज़ें एकदम खरीदनी हैं जब तक कि उनकी ज़रूरत आपको ना हो। तो ये सारी चीज़ें बस देख के आपके दिमाग में रहती हैं ताकि जब आप खरीदें तो आपके दिमाग में वो एक पॉइंट आए जो शायद कभी आप मिस कर रहे हों। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सी चीज़ों से के लिए मैंने ये वीडियो आज आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा देखो ज़रूर बताना और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। काम मेरा ख़त्म हो गया है और अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।